अलीगढ़ में मौत के बाद वापस लौटा शख्स। 5 घंटे बाद अर्थी से अचानक उठ खड़ा हुआ शख्स। रोते परिजन तुरंत लगे हंसने। कहा, यमराज ने मुझे वापस भेज दिया, अभी मेरा नंबर नहीं आया था। मौत के बाद क्या होता है, शख्स ने अपनी आंखों देखी। हमारी इस रिपोर्ट में समझिए पूरी खबर। लोगों की अंतिम क्रिया में तो आप बहुत बार गए होंगे। जब भी किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सभी रिश्तेदार और आसपास लोग आकर उन्हें ढांढस बंधाते हैं, क्योंकि मौत के बाद उस शख्स को कोई भी वापस नहीं ला सकता है, न ही उसकी कमी को पूरी कर सकता है। लेकिन क्या अगर कोई शख्स मौत के बाद वापस आ जाए, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हो, अगर वो शख्स अचानक उठ खड़ा हो तो क्या हो अगर अर्थी पर से उठकर शख्स सबसे बात करने लगे। आपको शायद ये मजाक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये घटना एकदम सच है, क्योंकि पिछले दिनों अलीगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ था। पूरा मामला कुछ इस तरह का है कि पिछले दिनों अलीगढ़ में रहने वाले राम किशोर की अचानक मौत हो गई। सुबह जैसे ही इस घटना के बारे में परिजनों को पता चला तो सब लोग हैरान हो गए। आनन फानन में शख्स को चारपाई से उतारा गया, उसके लिए अर्थी बनवाई और अर्थी पर मृत राम किशोर को लिटाया। सभी परिवार वालों और रिश्तेदारों को फोन किया। जिसने भी मौत के बारे में सुना तो वो बिना कुछ सोच समझे झटपट से दौड़कर राम किशोर के घर आ गए। शख्स के परिवार में मौत की खबर सुन मातम पसर गया, क्योंकि अचानक से इस तरह से राम किशोर की मौत की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन होनी को कोई टाल भी तो नहीं सकता था। राम किशोर अभी इतने बुजुर्ग भी नहीं हुए थे। वो रोजाना सुबह खेत में जाते और घूम फिर कर वापस आते थे। लेकिन एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि जीवन और मौत का समय हमेशा तय होता है। जिसका समय जब पूरा होना होगा तभी उसका पूरा होगा। उससे पहले उसे कोई चाहकर भी नहीं मार सकता। शायद उस समय राम किशोर का भी समय पूरा नहीं हुआ था, तभी वो शख्स अचानक से अपनी अर्थी से उठता है और कहता है कि अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, मुझे ऊपर से लात मार कर वापस भेज दिया गया। एक बार तो परिजनों को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो शख्स बार बार ये बात कहता है तो उन्हें भी यकीन करना ही पड़ता है कि राम किशोर मौत के बाद दोबारा से हमारे बीच में वापस आ गया। दोबारा से हम राम किशोर के साथ हंस बोल सकते हैं। इसके बाद राम किशोर उठता है और मृत्यु लोक की सारी कहानी बताता है। राम किशोर कहता है कि जब मेरी मौत हुई तो अचानक से मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया। इसके बाद मैं एक जगह गया जहाँ कोई बैठक जैसी हो रही थी। एक दाढ़ी वाले शख्स की बातें सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसी बीच मेरा नंबर आता है और दाढ़ी वाला शख्स कहता है कि इसे क्यों ले आए हो, इसका तो अभी नंबर नहीं आया है। तभी एक आवाज आती है कि इसे लात मार कर वापस भगा दो। इसके बाद मुझे एक तेज की लात मार दी जाती है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। अगले ही पल मेरी आंखें खुलती है और मेरे सामने ये सब नजारा दिख रहा होता है। मुझे अर्थी पर लिटाया गया होता है। मेरे चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, सभी लोग रो रहे होते हैं, उनके चेहरे पर मायूसी होती है। इस घटना को जो भी सुन रहा है उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये घटना पूरी तरह से सच है, क्योंकि उस शख्स ने मौत के पूरे 5 घंटे तक यमलोक की सैर की। इसके बाद उसे वहाँ से लात मार कर भगा दिया गया, क्योंकि अभी उसका समय नहीं पूरा हुआ था। बहरहाल अब देखना होगा कि राम किशोर का अब कब समय पूरा होता है, कब उसे दोबारा से यमराज लेने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।